अब ये फाइनल हमको करना है। फाइनल डल गया, 4 बंदों ने डाल दिए 24 मुर्गे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से डन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो हमारी पोएट्री है वो सारी की सारी आज लिफ्टिंग हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी पोएट्री जो लिफ्टिंग हुई है वो हुई है पूरे 3 दिन में। ठीक है, तो ये पहला दिन है लिफ्टिंग का। तो ऐसा होता है जब माल ज़्यादा होता है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है कि 2-2, 3-3 दिन लिफ्टिंग में समय लग जाता है। अब इसमें ना तो कंपनी कुछ कर पाती है ना फार्मर कुछ कर पाता है, क्योंकि जब सप्लाई कमी होगी तो ख़रीदारी कम होगी, तो बस जितना होगा उतना आपका मुर्गा निकालने की कोशिश करेगी कंपनी। तो हुआ ये कि जो आज पहला दिन है तो पहले दिन में हमारी जो एक ही गाड़ी जा पाई थी और बहुत ही मतलब उसमें हमको 3 दिन तक अपना एक दो करके गाड़ी ये गई हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हम आज क्या है कि जो लास्ट डे है तो हम अपनी पोएट्री को चेक कर रहे हैं, कोई मुर्गा मरने वाला तो नहीं है, कोई लूज़ तो नहीं है, ये सारा चेक कर रहे हैं। जो भी लूज़ वगैरह मुर्गा होगा हम उसको एक साइड में निकालेंगे, जो फ्रेश मुर्गा होगा हम उसको एक साइड में निकालेंगे। तो कुल मिला के ये 7 से 8 बच्चे हमारे इस बैच में इस बार में निकल गए थे। जो थोड़ा सा लूज़ था, थोड़ा सा नंगड़ा था, उसको हम देख के छांट के हम उसको निकाल रहे थे। इससे हमारा ही फ़ायदा है। क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा बच्चे नहीं निकाल पाते, क्योंकि गाड़ी वाले क्या करते हैं कि आपके जो जब आप लिफ्टिंग कराते हो, जब आप अपना बच्चा उसमें देते हो, गाड़ी में देते हो, तो बहुत सारा बच्चा आपको निकाल देते हैं। अब क्या होगा कि हम जब इसमें जो वीक वर्ड है, जैसे नंगड़ा बच्चा है, वो छांट लेंगे तो हम उसको बोलेंगे भाई इसमें से अब कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा। तुमको अगर गाड़ी लेके जानी है तो लेके जाओ, नहीं अगर नहीं लेके जाना माल तो मत लेके जाओ। तो फार्मर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। देखिए, फार्म पे मेरी गाड़ी आ गई है। अब ये गाड़ी आ गई है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी गाड़ी आती हैं फार्म पे, कोई बड़ी गाड़ी आती है, लेकिन अधिकतर जो आता है वो पिकअप आता है। ठीक है, तो मैं इन भाई लोगों से मजाक कर रहा था कि दोस्त तुम मुर्गा कैसे चुराते हो। दरअसल क्या है कि कुछ गाड़ी वाले मुर्गा भी चुरा लेते हैं। हमारे साथ भी हुआ था, एक गाड़ी में उन्होंने हमारा मुर्गा भी चुराया है। उसमें क्या है कि वो नीचे से झावा जो होता है ना, जो सामने आपने देख रहे हैं, जो तोलने वाला जिसमें बच्चे तोले जाते हैं, उसके नीचे वो पैर लगा रहा था। अब पैर लगा रहा था तो बार बार जो कंपनी का कांटा होता है वो एरर दिखा रहा था। अब इसमें यही होता है कि अगर कंपनी का कांटा बहुत बढ़िया है ये सुगना का, इसमें फ़ायदा ये है कि आपका जितना भी मतलब माल तुलेगा वो आपके फार्म पे तुलेगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और कंपनी में यही होता है कि आपको उठकर बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, आप अपनी गाड़ी की लिफ्टिंग बाहर कराएं, धर्म कांटे पे कराएं। तो इन भाई से मैं मजाक कर रहा था कि आप यार गाड़ी चोरी कैसे करते हो, तो बोला कि यार हम नहीं करते। तो वो हंस रहा था इस बात पे, क्योंकि मैं इनसे बोल रहा था कि हमारे यहाँ गाड़ी भी चोरी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अपना पूरा रस्सी वस्सी बांध रहे हैं अपना इसमें, और झाबों अब कांटा लगाया जाएगा, मुर्गा तोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी पूरा जो लिफ्टिंग होती है वो नाइट में होती है। और आपको विशेष ध्यान देना होता है कि कहीं आपके फार्म पे कोई चोरी तो नहीं कर रहा। ठीक है, आपके कांटे के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। मैं आपको तरीका बता दूंगा क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले देखना है कि देखिए, ये पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो कंपनी का कांटा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोजली, ये बहुत एडवांस कांटा है। इसमें आपको तोल, ठीक है, लास्ट वजन आपका कितना गया है, कितनी तोल हो गई है, ठीक है, कितने कुंटल माल हो गया है। ठीक है, जब तक सुपरवाइजर साहब अपने मोबाइल से इसको डन नहीं करेंगे तब तक वो डन नहीं होगा। अगर कोई भी इसके साथ छिड़कानी करेगा तो ये एरर बता देता है। और कंपनी का स्ट्रिक्ट रूल है कि आपकी जो तोल में वो एरर नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा एरर आएगा तो आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, कांटा लग चुका है और तोल स्टार्ट होने वाली है। इसी तरह तोल होती है, छोटी छोटी तोल करा सकते हो आप। मेरे केस में मैंने 24 बच्चों की तोल कराई थी, यानी आधे कुंटल के से थोड़ा सा नीचे तोल इसमें गई थी। ठीक है, अब बस यही देखना होता है कि आपका झाबा टच ना हो गाड़ी से। ठीक है, झाबा बोलते हैं जिसमें मुर्गा तुल रहा है, लोहे का जो स्टैंड है ये, इसमें मुर्गा तुल रहा है, टच ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ सब डिसाइड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको देखना पड़ता है कि आपका फार्म पे जो माल जा रहा है आपको बिल्कुल सही तरीके से तुलवाना है। हर एक चीज़ पर ध्यान देना है। जो गाड़ी वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा नालायक होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका जो माल है उसको चुराने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सब कंपनी फ़ोटो
फ़ोटो लेती है। अभी जो ये फ़ोटो हुआ है, फार्मर का फ़ोटो लिया जाएगा, प्लस जो गाड़ी लेकर आया है उसका फ़ोटो लिया जाएगा, प्लस कांटे को सेट कर दिया जाएगा, मतलब 0 पे कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मुर्गा तुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कांटा ऐसे ही टकता है, इसको एक बार लगाने के बाद इसको हम छेड़ नहीं सकते। अगर छेड़ेंगे तो क्या होगा कि उसमें एरर का मैसेज आ जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप सीखती रहिए। पहला दिन है, अब थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है लिफ्टिंग कराना, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे नए फार्मर क्या करते हैं कि माल भी उन्होंने अच्छा तैयार कर दिया, सब कुछ बढ़िया तैयार कर दिया, पर लिफ्टिंग वाले दिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उनका माल चोरी होने की पूरी आशंका होती है। ये देखिए एक तरफ से माल जाता है, जैसे कि 4 आदमी हैं, 4 आदमी 6-6 बच्चे ला रहे हैं, तो 6 बच्चे ही लाएगा एक आदमी, और बाकी इधर से तोल होगी, उधर से डन होगा, ये अपने बच्चा उठा लेंगे। इस तरह ही सुगना की तोल होती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी पहले भरी जाएगी फिर आपका जाएगी धर्म कांटे पे, धर्म कांटे के बाद उसमें पहले खाली का वेट हुआ, फिर भरे का वेट होगा, उसमें जो वेट निकलेगा वो आपका माल है। तो ऐसा करने पे बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। अब आराम से फार्मर अपने फार्म पे बैठ के लिफ्टिंग करा रहा है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस क्या है कि फ़ोन बहुत आते हैं आपके पास कि कहाँ पर फार्म है, कितना फार्म है, मतलब आप कम से कम 20 कॉल अटेंड करोगे जिस दिन आपकी लिफ्टिंग होगी, तो एक बंदा तो कॉल अटेंड करने के लिए ही चाहिए होता है। तो सुपरवाइजर साहब बैठे हैं, उधर से वो अपने फ़ोन से डन कर रहे हैं। ये कांटा होता है फ़ोन से कनेक्ट, और बिल्कुल इसकी जो रीडिंग है वो ऊपर भी जाती है, और साथ साथ डीसी जो होती है वो अपना आप ही आपके फ़ोन में वो सेंड हो जाती है। तो ये सारा चीज़ सुगना बहुत एडवांस तरीके से काम करती है। अब देखिए सब लोग बैठे हैं, अब उधर हमारी लेबर मुर्गा लेके आई है। अब जैसे ही नहीं खाली करेंगे वो कांटा 0 हो जाएगा, उसके बाद हमारी लेबर मुर्गा डालना स्टार्ट करती है। अब देखिए कहीं भी मेरा झावा टच नहीं हो रहा, सब कुछ सही है। अगर ये ध्यान रखना, गाड़ी वाला अपने पीछे कांटा टांगता है तो सोच लेना कि वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करने की सोच रहा है, क्योंकि अगर टच होगा तो आपका माल नीचे जाएगा, ज़्यादा नीचे झावा बदा होगा तो मुर्गे का पैर निकलेगा, उसको टच करेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका वजन कम आएगा। तो ये था हमारा पहले दिन का लिफ्टिंग। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे हमारा दूसरा दिन हो गया स्टार्ट। आज ये दूसरी लिफ्टिंग का दूसरा दिन है, और हमारी लेबर थकी हुई बैठी है, क्योंकि रात भर तो लिफ्टिंग कराती है, दिन में नींद जो होती है वो कच्ची पक्की होती है। तो हमारा देखिए कितना सारा माल अभी बचा पड़ा है। ठीक है, ये माल बचा पड़ा है, इसकी हमें लिफ्टिंग करानी है, तो बहुत चैलेंजिंग वाली बात होती है। और दरअसल क्या होता है कि एक बार अगर मुर्गे में आपका आदमी घूम जाए या उठाने लगता है तो क्या होता है कि उसका वजन कम होने लगता है। तो आशंका हमें यही थी कि हमारा जो फार्म है उसमें जो वजन है वो कम निकलेगा, क्योंकि एक बार अगर मुर्गी के अंदर आपने हाथ डाल दिया तो क्या होगा कि वो डर जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, और वो अपना वेट लॉस करने लगेगा। अब क्या है कि इस मुर्गे को एक दिन दाना नहीं मिला पूरा, ठीक है, अगले दिन लिफ्टिंग हुई रात में, उससे अगले दिन भी दाना नहीं मिला, तो इसमें बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ गया, क्योंकि हमको जल्दी से उठवाना था। आपको जानते हो कि पोल्ट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी मोर्टेलिटी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो हमको इसको उठवाना था। अब इसको उठवाएंगे तभी तो हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, तो हम बस इसको जैसे तैसे करके हमने इसको उठवाया। अब देखिए लेबर डिसाइड कर रही है, लेबर थोड़ा चाय वाय पी रही है, खाना वाना खा रही है कि गाड़ी आने वाली है, अब गाड़ी आएंगी तुरंत उसको हम भरवाना स्टार्ट कर देंगे। ये सेकंड डे है हमारी लिफ्टिंग का। बस थोड़ा सा यही होता है कि जब आप लेबर लगाते हैं, जैसे 2 बंदे 4 बंदे मैंने लगा रखे हैं, तो भाई 500 रुपये उसको दिया तो 2000 रुपये मेरे लेबर के चले गए। अब एक दिन 2000 रुपये दिए, दूसरे दिन 2000 रुपये दिए, तीसरे दिन 2000 रुपये दिए, तो इस तरह कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेबर को आपको पहले से ही सेट करके रखना पड़ेगा कि भाई मेरा सारा मुर्गा उठना है, चाहे वो 1 दिन में उठे, चाहे 2 दिन में उठे, चाहे 3 दिन में उठे। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, लाइट आप देख सकते हो। तो 3 दिन में अगर मुर्गा, वैसे 3 दिन में फार्म खाली हो जाता है, 2 से 3 दिन में, लेकिन 1 दिन में खाली होना जब होता है जब एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारा मुर्गा भरा जा रहा है। अब भर के उन्होंने देखो पूरी गाड़ी भर ली है। तो सुगना कंपनी में ये बहुत बढ़िया है कि फार्मर आराम से बैठा है अपने फार्म पे, वो अपना तुलवा रहा है। आईबी हो या कोई भी अदर कंपनी हो तो उसमें क्या होता है कि वो बिना तोले गाड़ी में डालते हैं मुर्गा। अब जाके उसका कराएंगे धर्म काटा कराएंगे, खाली का वेट होता है, फिर भारी का वेट होता है, तो उसमें भैया बहुत ज़्यादा मेरे को झंझट देखने को मिलती है। ठंड होती है, ठंड में फार्मर भागता है, किसी के फार्म पे आसपास कांटा नहीं होता, कोई 7-7, 8-8 किलोमीटर फार्म पे कांटा कराने जाता है, कोई 10-10 किलोमीटर कांटा कराने जाता है। सपोज करिए 8 गाड़ी आपके फार्म पे लगी हुई हैं, 8 गाड़ी का अगर कांटा कराएंगे तो पूरी रात कांटा कराने में चल ही जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि छोटा छोटा मतलब तोल हो रही है, पर हो बड़ी आराम से रही है। तो थोड़ा सा देखिए जो डार्कनेस है, जो नाइट है, वो क्या है कि हमने फार्म की सारी लाइटें बंद कर रखी हैं। लाइटें बंद कर रखी तो इसलिए मुर्गा हिल भी नहीं रहा, वरना पकड़ा नहीं जाता। अगर लाइटें चालू कर देंगे तो मुर्गा बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल
एक तरह से आपको मैं सिखा रहा हूँ कि लिफ्टिंग के टाइम आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका झाबा ठीक है, दूसरा कि आपका हर बार जो सुपरवाइजर साहब वजन तोल रहे हैं वो डन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डन करना भूल जाते हैं और वो मुर्गा उठा लेंगे, एरर आएगा पर आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो मुर्गा उठा के वो गाड़ी में भर लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप बड़े विशेष ध्यान रखें। 1 कुंटल भी माल अगर आपका मारा जाता है तो बहुत रुपए का जाता है और एफसीआर पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और मेरे हिसाब से जो अधिकतर गाड़ी वाले वो 30-40 किलो माल आराम से मार सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप नए फार्मर हैं। पुराने फार्मर का नहीं मारेंगे, उनको पिटने का डर रहता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उनको पिटने का डर रहता है कि फार्मर उसको पेल देता है। अगर वो गाड़ी में साथ गड़बड़ करेगा पुराने फार्मर के साथ, तो वो पुराना है तो उसको सब जानता है, तो जब जानकारी इसके पास होगी तो वो उनको मारेगा। मारने के बाद माल तो लेके जाएंगे, क्योंकि इनको सप्लाई देनी होती है गाड़ी वालों को। ये माल लेके जाएंगे, पीटेगा उनको, पीटने के बाद जब जाके उनको छोड़ेगा, तो इसलिए इनको पीटने का डर होता है। अगर हमने गड़बड़ करी तो वो फार्मर हमको मारेगा, तो इसी वजह से वो पुराने फार्मर के साथ गड़बड़ नहीं करते। लेकिन नए फार्मर के साथ 99% ये गड़बड़ करने की सोचते हैं और बकवास ज़्यादा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे दिन की होगी, अब यह है तीसरे दिन की लिफ्टिंग। तो आज ऐसे करते करते हमको पूरा तीसरा दिन हो गया था। इनके पास झावा नहीं था तो हमने यार अपना ड्रम कटवाया। तो एक ट्रेजिडी ये हुई कि ड्रम का पैसा उन्होंने हमको दिया है, ठीक है, लेकिन दिया था तो बाद में क्या हुआ कि जो कंपनी का ये माल जो ले गए हैं बंदे, इन्होंने क्या है कि जो ट्रेडर है उसने कंपनी का 1500 रुपये रोक लिया। अब कंपनी का प्रेशर आया हम पे कि यार ये ऐसा हमारा पैसा उनको रोक लिया है, आप कैसे करोगे, तो ये पैसा भी हमको अपनी जेब से भरना पड़ा। तो ये छोटा छोटा नुकसान हमारा होता रहता है पोएट्री में, ठीक है। तो यही है, देखो पूरी गाड़ी भर रही है। अब उधर देखिए आराम से, आज रात बारिश पड़ी थी, पूरी रात बारिश पड़ी है, तो बारिश के कारण बहुत गीला हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे गाड़ी दिन अभी सुबह का नंबर है, सुबह के नंबर में ठंडा मौसम तो गाड़ी भरवा ली हमने। अगर गर्म मौसम होता तो हम इसकी गाड़ी नहीं भरवाते, इस गाड़ी को खाली भेजते, क्योंकि देखिए दिन में नहीं पकड़ा जाता मुर्गा। जितना गर्म मौसम होगा उसमें दिक्कत ये आएगी कि आपका मुर्गा की मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी, वजन घटाएगा। तो बस ये है कि माल जो बचा हुआ था उसको हम फाइनल कर रहे थे कि यार इसको निकालो, इसको फार्म को फाइनल करो। तो देखिए लिफ्टिंग कर रहे हैं ये, और बस देखिए नीचे जो आप देख रहे हो ड्रम हमारा अभी टच नहीं है, जैसे ही हम ड्रम टच होगा हम इसको ऊपर कर लेंगे। तो यही चीज़ विशेष ध्यान देखना है कि आपका कांटा कहीं टच ना हो, ठीक है। वो जो लेने वाला है वो सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपके फार्म पे आए तो थोड़ा सा इनको धमका देना, ठीक है। तो ये क्योंकि मुर्गे काम है, मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, तो इनको अगर आप प्यार से बात करोगे तो ये आपका बहुत सारा बच्चा निकाल देंगे बाहर। और निकाल देने के बाद क्या है कि वो जो लूज बच्चा है वो आपके सर पर आ जाएगा। इनको क्या है, ये सोचेंगे हमको फ्रेश पीस मिल जाए। इधर देखिए सुपरवाइजर साहब, इधर से इनका कनेक्ट है कांटा, यहाँ से डन करते हैं ये, और वहाँ कांटा डन हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कनेक्ट होता है सब कुछ इसमें, मतलब बिल्कुल कंप्यूटराइज चल रहा है। और इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि जो आपका चोरी हो तो वो मतलब अगर यहाँ से डन हो गया तो वहाँ पर वेट चढ़ गया, अगर यहाँ से डन नहीं हुआ तो वहाँ पर वेट नहीं चढ़ेगा, तो चांस है कि आपका मुर्गा चोरी हो जाए। वरना वैसे कोई चोरी होने के चांस नहीं होते हैं, बस कोई तराजू के साथ आपका छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। वेट एकदम सटीक आएगा, इसे कोई छेड़ नहीं सकता। आपका जो कांटा वेट उठाएगा वो ऊपर तक जाता है। अगर कोई भी ज़्यादा वेरिएशन होता है तो उसमें दिक्कत आ जाएगी सुपरवाइज़र को और मैनेजर साहब को कि ऐसा क्या हो, क्योंकि कंपनी जवाब मांगेगी कि ऐसा क्यों हुआ, और जवाब उनको देना पड़ता है। तो बहुत ही एडवांस चीज़ सुगना ने कर रखी है। कांटा बहुत अच्छा लगा रखा है, फार्म पे लिफ्टिंग कराती है, फार्म पे फार्मर का माल भी ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा होता है कि गाड़ी में भर के जाएगा माल तुलेगा तो फार्मर का कई कुंटल माल तो गायब ही हो जाता है, मतलब वेट लॉस कर देता है, और इसी से भाई साहब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये अच्छा है सुगना का, बहुत बढ़िया हिसाब है सुगना का। तो इस वाला फार्म को हम खाली करा रहे हैं और लास्ट डे है मेरी लिफ्टिंग का। अब छोटा सा मैंने आपको वीडियो बनाया था, क्योंकि ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि क्या है कि मुझे लिफ्टिंग भी करानी थी, मुझे ध्यान भी देना था, जो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ध्यान भी देना था। और दूसरी बात ये कॉल बहुत ज़्यादा आ रही थी इधर उधर से गाड़ी की, तो मैं बस ये है कि जैसे तैसे मैंने आपके लिए छोटा मोटा एक वीडियो बनाया है, और धीरे धीरे मतलब मैं आपको इसका पूरा रिजल्ट बताऊँगा इस फार्म का, क्योंकि मोर्टेलिटी कम से कम 10% से ऊपर मोर्टेलिटी मेरे फार्म में पहुँच चुकी है। अब 10% मोर्टेलिटी वो भी लास्ट के 2 दिन में, मतलब जब तक मेरा 35 से 36 दिन था तो 3% से नीचे मोर्टेलिटी, जस्ट 7% मोर्टेलिटी हमारी हुई है 10वें दिन। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझको नुकसान देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन जो भी जीसी होगी मैं आपको ओपनली आपके सामने शो करूँगा। और नुकसान क्या यार, जो लागत है वो तो वापस आ जाती है, ठीक है। आपको फार्म में डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। फार्मिंग तो एक ऐसी बिजनेस है, उतार चढ़ाव आता रहता है, और जब भी धीरे धीरे करके आदमी सीखता है तभी इसमें आपको प्रॉफिट होता है। अगर हर आदमी को अगर इसमें जल्दी से सफलता
सफलता मिलती तो हर आदमी फार्मिंग कर बैठता। ठीक है, ऐसे जो दिग्गज होते हैं जो फार्मिंग करते हैं वो उन्होंने 20-20, 25-25 हज़ार के फार्म बना रखे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट अच्छा दे रखा है, उनको सारा पता है कि कैसा बच्चा मरता है, क्या होता है, क्या मेडिसिन लगानी है, तो वो धीरे से ऊपर छोटे छोटे से स्टेप से ऊपर पहुँचे हैं। तो आज वही कंडीशन है हमारे साथ, हम भी एक छोटे स्टेप पे हैं, पर धीरे धीरे हम भी अपने फार्म को बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे और आप सभी के लिए नॉलेज वाला वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब लिफ्टिंग मेरी कंप्लीट होने वाली है, बस थोड़ा सा उनका माल रह गया है। सुपरवाइजर साहब उधर लिफ्टिंग में डन करते जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, जो मोबाइल है, मोबाइल कैसे डन करता है वो भी मैं दिखाऊँ। देखिए मैंने मोबाइल ले लिया है, अब ये सॉफ्टवेयर चलता है, इससे कनेक्ट होता है। अब देखिए जैसे ही इसमें माल जाएगा, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ, उधर से जरा पहले लेबर मुर्गा डाल दे, खाली हो जाए उसको, उसके बाद मैं डन करके दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए डाल दिया, ठीक है, ये सारा डाल दिया है मुर्गा, और डालने के बाद ये देखिए, और अब ये फाइनल हमको करना है, फाइनल डल गया, 4 बंदों ने डाल दिए 24 मुर्गे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से डन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये डन हो गया, उधर डन हो गया। अब ये आपका माल तुल गया। तो इसी तरह पूरा सुगना का मुर्गा की लिफ्टिंग होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी में था और आपका वीडियो मैंने बस बना के दिया है, तो जल्दी से मैं आपके सामने आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय बाय, धन्यवाद। लिफ्टिंग हो चुकी है हमारी पूरी कंप्लीट।